हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी कि क्लास 10th का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। तो 8.1 सॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो 8.2 में बात कर रहे थे जिसमें लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर 5 तक कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 1 से लेकर जो भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सब कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी 8.2 क्लास 10 का, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कंटिन्यू करते हैं आगे। आप 8.2 का 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में, क्लास 10 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से पहला, मतलब कि 2 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यही क्वेश्चन आपको बस सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको, फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री पता है 1/√3 होता है, बिठा देंगे 1 प्लस का प्लस tan 30 डिग्री होता है 1/√3, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए फटाफट 2 को 1 से तो 2 और नीचे तो √3 रहेगा ही, बटा 1 का 1। अब देखिए ऊपर का ऊपर से तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, तो देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ 3 बिठा देंगे। आगे चलते हैं, ऊपर 2/√3 तो रह जाएगा, नीचे देखिए 3 और 1 का एलसीएम, तो 3 1 का एलसीएम 3, तो इससे भाग देंगे 3 3 एकम 3, प्लस का प्लस 3 3 कट गया, यानी बना जाएगा। क्लियर है एलसीएम यहाँ पे। अब फटाफट देखते क्या होने वाला है। तो 2/√3 तो रहेगा ही, नीचे 3 एकम 4, 4/3। इतना समझ आया क्या? उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। देखिए उसको 2/√3 है, देखिए पहले इसको रिपीट कर ले, 2/√3 बटा 4/3। तो देखिए इसको लिखते कैसे, तो पहले ये वाला रिपीट कर लीजिए, ठीक है, और इसको पलट के लिख लीजिए 3/4 लिख सकते। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा, तो क्या बचा ऊपर में 3, नीचे में 2√3। क्लियर है। आप तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आप परिमेयकरण कर दीजिए या फिर आप डायरेक्टली ऊपर वाले को तोड़ दीजिए। तो देखिए आप अगर करना चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, इसको √3 लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम्स ऑफ √3, तो एक √3 खत्म, तो क्या आया √3/2। क्लियर है। यहाँ से स्टार्ट किए, वैल्यू पुट किए, सॉल्व करते हुए, एलसीएम लेते हुए, फिर यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद ये वाला। तो सबसे पहले इसको उतारिए, आपका वैल्यू कितना है √3/2, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑप्शंस क्या है इसमें, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो √3/2 कितना डिग्री पे होता है, तो कितना sin 60 पे होता है कि cos 60 पे कि tan 60 पे कि sin 30 पे, तो sin 60 पे होता है √3/2, यानी आपका आंसर हो जाएगा sin 60। क्यों sin 60? क्योंकि sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। √3/2 तो आया है मेरा, बिल्कुल ठीक है। तो उतारिए फटाफट से, आगे चलेंगे इसके बारे में। कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, पहुंचना है। क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, मिटाएं। आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है, तो 2 का 2 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसको ही सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। 1 tan 45 डिग्री पता होता है कितना है, tan 45 डिग्री 1 होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 बिठा देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 tan 45 डिग्री 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर। देखिए 1 माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर में क्या है, आपस में कट के क्या होगा 0, नीचे 2, तो 0/2 कितना होगा 0, यानी आंसर कितना आएगा 0। सही है, इजी है। फटाफट से उतारिए इसको, नेक्स्ट में चलेंगे हम लोग। वैल्यू पता होगा, सॉल्व कर देंगे, इजी है सब क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, मिटा इसको, ठीक है। ठीक है, 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। तो आप बताइए कि a क्या होगा। समझ रहे हैं, क्वेश्चन ये है आपके पास कि sin 2a बराबर 2 sin a है, तो a बराबर क्या होगा। तो इसमें ना थोड़ा सा 11th का एक फॉर्मूला आ जाता है, उसको लिख लीजिए स्टार्ट में रखें कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। याद रहेगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos, यानी डबल एंगल से सिंगल एंगल मिलाना था, ठीक है ना। तो फटाफट यहाँ पुट करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग सीख चुके हैं क्या है,
2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। क्लियर है? देखिए 2 2 खत्म, साइन साइन खत्म, तो कॉस ए यहाँ पे क्या एक बार में कटा होगा, एक बार में कटेगा ना सब। कॉस ए बराबर 1, तो कॉस ए 1 कितना पे आता है, कितना डिग्री का वैल्यू बताइए फटाफट से, कट जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से कॉस एक हिसाब से कह रहे तो कैंसिल ही, तो 0 डिग्री आएगा। वो आगे जाके एक्सप्लेनेशन आपकी 10th क्लास तक यही है कि कॉस कैंसिल हो गया आपस में, ये बराबर 0 डिग्री आ गया। तो समझ आया कि आके क्या sin 2a बराबर 2 sin a cos a, और ये उतार दिए, आपका 2 2 खत्म, आपका sin sin खत्म, तो cos बचा इतना 1। तो cos a कितना डिग्री पे होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, बताया ना सबको कि cos 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो उसके जगह 1 के जगह 0 डिग्री पुट कर दिए, cos 0 डिग्री, तो उतारिए फटाफट से, तो आगे चलेंगे इसको, ठीक है। तो मिटाएं इसको भी, इजी है, फटाफट से देखिए। नेक्स्ट नंबर है 2 का कितना नंबर है, 2 का 4 नंबर है। 2 का 4 में है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको बोला है सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व, ट्राई कर सकते हैं आप चाहेंगे तो प्रयोग करके, देखिए कैसे करते हैं फटाफट से। तो 2 तो अपने जगह रहेगा, tan 30 डिग्री पता है 1/√3 होता है, बिठा देंगे। 1 tan 30 डिग्री पता होता है 1/√3, बिठा देंगे स्क्वायर का स्क्वायर। जैसे ही बस पुट करते चलिए, सॉल्यूशन मिलेगा ही आपको, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए फिर से कंटिन्यू करें, 2 को 1 से तो 2, और नीचे तो √3 रहेगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अभी पिछले अभी सॉल्व किया था, पिछला क्वेश्चन नंबर 1 में सेम एज इट इज सॉल्यूशन है इसका। 2/√3, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस, समझ रहे हैं ये सब एलसीएम वगैरह। देखिए 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया, 3 को इससे भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुना किया तो 3, फिर 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना किया तो 1, तो बटे का जो आता ही होगा, ठीक है। आगे करें इसको, देखिए 2/√3 है, और नीचे आपका क्या होगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पलट के लिख सकते हैं ना 2/√3, और इसको लिख सकते हैं ना 3/2, तो ये 2 2 कैंसिल, ऊपर में 3 नीचे में √3, ठीक है ना। तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, नीचे में √3, तो काटिएगा तो क्या बचा √3 बचा सर, बिल्कुल ठीक। तो सॉल्व करने के बाद आ गया आपका √3, तो बस √3 आया, या फिर ऑप्शंस दिया हुआ है कुछ तो उस पर चेक कर लीजिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि cos 60 sin 60 tan 60 sin 60, तो कितना डिग्री का होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 ना, तो tan 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। सही है ना, एकदम इजी है, फटाफट अलजेब्रा वगैरह है, मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उतारिए इसको फटाफट से, आगे चलेंगे, ठीक है। तो मिटा दे इसको। तो 2 का जो था 4 तक ही था, ये क्वेश्चन खत्म। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, 8.2 का, ठीक है। 8.2 का चल रहे ना 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको tan a प्लस b बराबर √3 है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और आपके पास फिर से है tan a माइनस b बराबर दिया है 1/√3। ये 2 चीज है। अब बोला है कि आप a और b निकालो, ये ना कहा है क्वेश्चन कि tan a प्लस b बराबर √3, tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो a और b निकाल दीजिए। क्लियर है? तो पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन से चलते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें देखते हैं। तो tan a प्लस b बराबर √3 है, तो tan a प्लस b उतार देते हैं। √3 कितना डिग्री पे tan में आता है, tan में ही चेंज करेंगे ना, तो tan पता चलता है कि tan 60 सर √3 होता है, बिल्कुल ठीक है, tan 60 ही होता है, ठीक है ना। तब देखिए सेम प्रोसेस, tan कैंसिल, तो a प्लस b इज व्हाट 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन में, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे आया, ठीक है ना। इतना है, इसको उतारें, ये tan 60 होता है, tan कट, तो ये आपस में इतना आ गया। अब एक और इक्वेशन गिवन है, उस पर बात कर लेते हैं। वो मेरा दिया हुआ है कि tan a कितना है माइनस में ना, a माइनस b बराबर 1/3। तो सेम चीज रिपीट करते हैं,
टेन ए माइनस बी कितना डिग्री पे होता है? तो सर टेन 30 पे 1/√3 आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो टेन टेन कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से देखने को मिला कि a माइनस बी मेरे पास कितना है 30 डिग्री। तो देखिए a प्लस बी 60 डिग्री आ गया, a माइनस बी 30 डिग्री आ गया। ठीक है ना, यहाँ से कैसे आया सब देख सकते हैं। पुट किए टेन 30 डिग्री कितना होता है, टेन टेन खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन बस याद रखिए कि a प्लस बी 60, a माइनस बी 30 होता है। बाकी सब हम देखते हैं। बेटा इतना लिख लीजिए तो फटाफट से फिर मिटाते हैं। हो गया क्या? रोक करके फटाफट से लिख लीजिए। ठीक है ना, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से लिख लीजिए यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से चले वाले। ए में क्या है? a प्लस बी बराबर है 60 और b में है आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्लियर है ना? देखिए इसको मिटाते हैं, इसे तो लिख लिए आप। देखिए बराबर से प्लस माइनस में b खत्म, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 60 30 90। तो a बराबर 90/2 यानी कि 45 दूनी 90 आ जाएगा। यानी कि देखने को मिला कि सर मेरा a बराबर 45 डिग्री तो आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब किसी एक समीकरण से चलते हैं। तो मान लीजिए कि समीकरण 1 से ही चल लेते हैं। समीकरण 1 में है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a मेरे पास 45 है, ये b है, ये 60 है। तो b बराबर क्या हो जाएगा 60, प्लस है तो माइनस हो जाएगा बराबर किस पर, b बराबर 15 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। ये तो निकालने बोला था कि a कितना आएगा और b कितना आएगा। ठीक है ना, ये तो मेरा सॉल्यूशन हो गया अपना। उतारिए फटाफट से इसको, आगे चलेंगे। तो उतार लिए, रोक के उतार लीजिएगा। ठीक है, मिटाते हैं। तो ये इसमें लगभग इसका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना, 1.2 का एक वीडियो पहले है, एक वीडियो आज बना है। अब बस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स ही पूछा है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या साइन a प्लस बी बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के। पूछ रहा है कि साइन a प्लस बी क्या बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी के। नहीं, तो ये आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है सर? तो रीजन ये है कि साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इसके बारे में आप 11th में डीप में पढ़ेंगे, यहाँ उतना नहीं बताया जाता है। 11th क्लास में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। तो देखिए इसका फॉर्मूला जी होता है। क्या यहाँ ये इतना दिया हुआ है? नहीं है, इसलिए फॉल्स। ठीक, आइए फटाफट से सेकंड भी देख लेते हैं इसका। तो सेकंड में पूछ रहा है कि थीटा को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या साइन थीटा इंक्रीज करेगा, बस यही पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए थीटा अगर 0 लेते हैं आप, तो साइन 0 कितना आता है 0। फॉर थीटा मान लीजिए कि आप 45 लेते हैं तो साइन 45 कितना आता है 1/√2, यानी वैल्यू बढ़ रहा है। उसी तरह मान लीजिए कि थीटा आप 90 लिए तो साइन 90 कितना आता है 1 आता है। यानी कि थीटा को बढ़ा रहे हैं आप। थीटा 0 से लेके गए आप मान लीजिए 30, 30 से 45, 45 से 90 ले गए, तो वैल्यू थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। देखिए साइन थीटा 0 लिए तो 0, 45 लिए तो 1/√2, 90 लिए तो 1 है, थीटा बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है आपका ट्रू है कि हाँ थीटा अगर मान लीजिए आप इंक्रीज कराते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो लिखिए इसको फटाफट से, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसको मिटा दे। नेक्स्ट जो है थर्ड वाला, वो पूछ रहा है अगर थीटा को इंक्रीज कराते हैं तो कॉस थीटा इंक्रीज करेगा कि नहीं। तो नहीं, ये फॉल्स हो जाता है। ये क्यों फॉल्स हो जाता है कि जस्ट ऑपोजिट होता है ना, साइन 0 0 होता है तो कॉस 90 0 होता है। यानी कि मान लीजिए कि आप अगर थीटा बराबर अगर 0 लेते हैं तो कॉस 0 कितना आता है 1। वही थीटा बराबर अगर 90 लेते हैं तो कॉस 90 कितना आता है कॉस 90 0। यानी थीटा आप क्या किए कि 0 से 90 लेके गए तो वैल्यू घटा 1 से 0 आ गया। तो ये तो बिल्कुल नहीं है ना, मतलब आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा बढ़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, घट जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू। तो वही जस्ट उल्टा होता है कि साइन में थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन कॉस में अगर थीटा बढ़ा लें तो कॉस थीटा का वैल्यू घट जाएगा। टेन में जस्ट होता है कि टेन में थीटा बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, कॉट में घटेगा, सेक में बढ़ेगा, कॉसेक में गिरेगा। ये चीज होता है, चार चीज याद रखिएगा, 3-4 पॉइंट।
तो मिटा इसको फटाफट से। तो इन चार टर्म याद रखिएगा कि थीटा अगर मान लीजिए कि 0 से आप 90 लेके जा रहे हैं तो साइन थीटा का वैल्यू जो होगा बढ़ेगा, कॉस का जो होता है घट जाता है, टेन थीटा का वैल्यू जो होता है बढ़ जाता है, कॉट थीटा का घट जाता है, सेक थीटा का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा लेकिन कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है वो घटेगा। तो ये सब थीटा इंक्रीज करने पे ये सब बढ़ता है, ये सब घटता है, दिमाग में याद रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, आ जाएगा इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो मिटा दिए, इसको नोट करके लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है ना, ये नोट करके उतारिए फटाफट से उतारिए, आगे चलेंगे। तो मिटा इसको, अब देखते हैं क्या है। अब आपका जस्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है इसी का 4 का 5 नंबर कि आपको a बराबर 0 डिग्री दिया है तो पूछ रहा है कि cot a आपका डिफाइंड है यानी परिभाषित है कि नहीं। तो चलिए बैठा के देखते हैं ना, cot a है कि नहीं। तो cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री क्या आता है, अनडिफाइंड आता है ना, ये चीज बता चुके हैं, पहले याद होगा इसको। cot 0 डिग्री क्या आता है, अनडिफाइंड, तो ये भी क्या बताएगा, फॉल्स है। अब फॉल्स है ट्रू है, जो पूछा है जिस हिसाब से मान लीजिए ना कि परिभाषित नहीं है, अब बिल्कुल ट्रू है, परिभाषित तो है नहीं है, अपरिभाषित है ये, ठीक है, ये तो अपरिभाषित हो गया यानी अनडिफाइंड, सही है। ये बराबर 0 है, cot a cot 0 अनडिफाइंड होता है, बिल्कुल सही है, तो ट्रू है। तो ये आपका लगभग 8.2 आपका पूरी कंप्लीट हो गया। तो इसके ऊपर जो भी है आप हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप 8.3 स्टार्ट करेंगे इसके बाद। जुड़े रहें अंसारी मैथ के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, ठीक है। 11 12 ये सब सीरीज चलेगा बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।